नमस्कार दोस्तों, आप सबके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि भाई हमें किस कंपनी की डीलरशिप लेनी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी चाहिए, और जिस भी कंपनी की डीलरशिप हम लें क्या वो सही में इन सोलर मॉड्यूल्स को अपने उधर खुद बनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वो सिर्फ वेबसाइट या फिर यूट्यूब या फिर ईमेल या फिर इंटरनेट पे ही एग्जिस्ट कर रहे हो। और बड़ी बात ये भी है कि भाई जो भी मॉड्यूल्स वो बनाते हैं क्या वो सर्टिफाइड हैं, क्या वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स हैं, और वो कौन कौन से चेक्स एंड पैरामीटर्स हैं जिससे ये मॉड्यूल्स गुजरते हैं। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा कि भाई आज की डेट में ALMM, जी हाँ दोस्तों, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम जो कंपनी विज़िट कर रहे हैं उनका नाम ALMM लिस्ट में इंक्लूडेड है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 35 नंबर पे लिस्टेड जो कंपनी है दैट इज़ नोवासिस। और आप सबको ही मालूम होगा कि भाई आज की डेट में जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हों, भले ही वो ओपन एक्सेस हैं, कैप्टिव हैं, ग्रुप कैप्टिव हैं, या फिर कह दे भाई नेट मीटर, या फिर मोटा मोटी कह दे कि भाई जिस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ अनुदान है या फिर किसी तरीके का इंटरवेंशन है, तो वहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया है कि भाई वहाँ पे ALMM लिस्टेड कंपनी के मॉड्यूल्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिए कि भाई आप जिस भी कंपनी का डीलरशिप लें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, आप बस इतना ध्यान में रखिए कि भाई आप उनका नाम ALMM लिस्ट में ज़रूर चेक कर लें, क्या वो ALMM लिस्टेड कंपनी है या नहीं। क्या है कि भाई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट यानी कि MNRE का सर्कुलर है, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि भाई जितने भी ओपन एक्सेस, कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव या फिर वो प्रोजेक्ट्स जिसमें किसी तरीके का सरकारी अनुदान मिल रहा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ALMM लिस्टेड कंपनीज़ का ही मॉड्यूल्स इस्तेमाल करना है। और रही बात कि भाई ऑफ ग्रिड सिस्टम या फिर बिहाइंड द मीटर्स के लिए, वहाँ पे आप नॉन ALMM का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मोटा मोटी मार्केट में आज की डेट में आपको काम करना है तो डेफिनेटली आपको ALMM लिस्टेड कंपनीज़ के साथ ही जाना चाहिए। अब आइए चलिए देख लेते हैं कि भाई इस कंपनी के अंदर यानी कि नोवासिस के अंदर ये जो सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं वो कौन कौन से चेक्स एंड पैरामीटर्स से होके गुजरते हैं, और उनके पास कौन कौन से मशीन्स हैं या क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये जो फैक्ट्री है ये टोटल 5 एकर्स में है फैली, जिसमें ऑलमोस्ट 2.5 एकर्स आपका गार्डन है और बाकी जो 2.5 एकर्स है उसमें पूरी फैक्ट्री बनी हुई है। और आज की डेट में ये जो यहाँ पे जो टोटल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट्स का है। और यहाँ पे 2 स्ट्रिंगर्स लगे हैं, हम वो भी दिखाएंगे आपको। बट पहले मैं आपको थोड़ा सा और भी जानकारी देना चाहता था। और ये फैक्ट्री ऑलमोस्ट नागपुर से 15 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो चलिए अंदर फैक्ट्री देख लेते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा प्रोडक्शन लाइन का पूरा सेटअप है। यहाँ अपना पूरा प्रोडक्ट का रेंज दिखा रखा है। यहाँ पे छोटे मॉड्यूल्स से लेकर बड़े मॉड्यूल्स यानी कि जो मल्टी क्रिस्टलाइन कहते हैं या फिर जो बोलते हैं पॉली वाले मॉड्यूल्स वो भी हैं, और मोनो वाले मॉड्यूल्स यानी कि जो बड़े वाले मॉड्यूल्स हैं वो भी यहीं पे बनते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि भाई जो भी मॉड्यूल्स यहाँ पे बनता है उसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, मतलब कि आपका EVA शीट हो गया, बैक शीट हो गया, या फिर जो सीलेंट हो या फिर उनका जो फ्रेम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में लगती हैं वो पहले एक क्वालिटी पैरामीटर या फिर एक टेस्ट पैरामीटर को पास होके ही इस लाइन पे आती हैं। तो आइए पहले वो चेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे मैंने बताया था कि भाई ये जितने भी मॉड्यूल्स बनते हैं उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स लगता है, इंग्रेडिएंट्स मतलब कि आपका ग्लास हो गया, आपका EVA शीट हो गया, बैक शीट हो गया, या फिर आपके जो कनेक्टर्स हैं या फिर आपका जो ग्लू है, वो भी उस सब की टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले जो हार्ट ऑफ द सिस्टम है दैट इज़ अपना सेल, उसको ये जो है ये सेल टेस्टर मशीन है, ये बैच में अपना सेल टेस्ट किया जाता है कि भाई उसका क्या आउटपुट है। साथ ही में एक और जो है अपने जितने भी कनेक्टर्स होते हैं उसको उससे चिपकाने के लिए एक जेल इस्तेमाल होता है। आप सबने भी देखा होगा, अभी से कई लोग इसे सीलेंट भी बोलते हैं। तो सीलेंट उस जगह पे चिपकेगा, बाकायदा चिपकेगा, और कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, डिस्टॉर्शन तो नहीं है। तो ये सब भी यहीं पे लगाया जाता है कि भाई कौन सी तारीख को लगाया गया, और ये सब आप देख सकते हैं ये भी चेक किया जाता है। क्या है कि भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। उसी तरह ये आपका मैकेनिकल लोड टेस्ट देखा जाता है कि वही कहीं कुछ डिफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं डेवलप हो रही है। और हाँ, अभी जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पीछे आपका कनेक्टर्स रहते हैं यानी कि जो जंक्शन बॉक्स रहता है, कहीं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहीं उखड़ तो नहीं गया या उखड़ तो नहीं जाएगा, तो यहीं पे उसका टेस्ट भी किया जाता है। ये एक टेस्ट कंडीशन बना रखा है जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये 20 किलो का
बाटा इसके ऊपर रखा हुआ है और ये सीधा इस कनेक्शन बॉक्स पे लटका रखा है। तो यहाँ पे बस आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये कुछ टेस्ट कंडीशंस हैं, प्लीज़ आप ऐसा साइट पे मत कीजिएगा। क्या है कि भाई ये जितने भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड टाइट प्रूवन है। यहाँ पे जो भी मॉड्यूल निकलेगा वो सब पैरामीटर्स को क्रॉस करके ही निकलेगा। और साथ ही में और भी कई चीज़ें हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई सेल के ऊपर जब सेल स्ट्रिंग बनता है तो उसके ऊपर एक बस बार भी चिपकाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी पूरी स्ट्रेंथ पील स्ट्रेंथ होता है। तो जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर जो बस बार सोल्डरिंग किया जाता है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के बाद कहीं निकल ना जाए, वो भी यहीं पे चेक किया जाता है। और साथ ही में आपका जो ईवीए शीट होता है उसका भी यहीं पे टेस्टिंग की जाती है कि भाई क्या वो टेस्ट पैरामीटर्स में सही है या नहीं। तो ओवरऑल यहाँ से जितने भी सिस्टम्स के अंदर या कंपोनेंट्स जो यहाँ से चेक होके या क्वालिफाई करके या पास होके निकलते हैं, वही चीज़ जाता है आपके प्रोडक्शन लाइन पे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रोडक्शन लाइन में कैसे ये आगे बनता है। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑटोमेटिक मशीन है जिससे कि ईवीए शीट भी कट की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपने भी देखा हो, आपको भी दिखा दूँगा आगे कि भाई मॉड्यूल में एक ईवीए शीट आगे लगेगी, एक ईवीए शीट पीछे लगेगी और उसके बाद एक बैक शीट लगेगी। तो वो चीज़ भी कट करने के लिए अभी ये ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। इसमें बेसिकली आप अपना डायमेंशन पे सेट कर देते हैं और ये ईवीए शीट उस डायमेंशन के हिसाब से उसे बाकायदा वहाँ पे कट कर देती है पटाक्स। तो ये ईवीए शीट कुछ इस तरह से होगा। यही चीज़ आपका मॉड्यूल में इस्तेमाल होता है। तो ये जो ईवीए शीट है ये ऐसे बड़े बड़े रोल्स में आते हैं, हाँ, और रोल्स से इस मशीन के थ्रू कट होके आगे चले जाते हैं। अब उसी तरह इसी मशीन पे आप बैक शीट भी कट कर सकते हैं। क्या है कि भाई हर मॉड्यूल के पीछे एक बैक शीट लगती है, तो ये भी आप उसी में डायमेंशन फिट करके उसी में डाल लेते हैं। तो ओवरऑल ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने देख लिए कि भाई कौन कौन से लगेंगे। अब आ जाते हैं डायरेक्टली मॉड्यूल कैसे बनता है। तो दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये स्ट्रिंगर मशीन है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो सेल है वो कैसे आ रहा है। तो जो सेल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सेल, ये M10 का है, यानी कि 182 mm बाई 182 mm। ये मोनोक्रिस्टलाइन का मल्टी बस बार सेल है जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फुल सेल है। तो इन सेल को बीच में से कट किया जाएगा तो ये हाफ सेल बनेंगे। अब यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं ये फुल सेल जो हमारे पास जो इनके पास आया वो गया नेक्स्ट लॉट में, वहीं पे लेज़र से वो कट होगा सेकंड लॉट में फिर, और वो वाले सेक्शन में लेज़र कट होने के बाद दो हिस्सों में बराबर बाकायदा वो कट कर दिया गया और वहाँ पे दो सेल्स बन गए। यानी कि टोटल आप देख सकते हैं ये M10 का सेल है, उसको बीच में से कट किया गया और उसे बाकायदा वहाँ पे चले गया। अब ये सेल्स जो पहले कुछ इस तरीके से थे फुल सेल, अब वो हाफ सेल में आ गए हैं, यानी कि आधा सेल हो गया, यानी कि 91 mm बाई 182 mm। तो ये सब आ गया। अब इसके बाद ये जाएगा आपका मशीन में। तो ये वाली जो मशीन आप देख रहे हैं ये 3600 इसका जो कैपेसिटी है, दैट इज़ नंबर इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो है ये कुछ कैसेट इस तरीके से होगी। ये पूरे सेल्स कट कटा के आ गए हैं, पूरा क्वालिटी चेक्स पैरामीटर्स को चेक करते हुए। अब ये कैसेट कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से फिट हो जाएगी एंड ये फिर आगे मशीन में जाएगा। ये ऐसे नहीं है, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। और हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सेल में देखते हैं कि ऊपर से बस बार्स लगे होते हैं। तो ये जो बस बार्स होते हैं वो बेसिकली ये जो वायर होता है ये कॉपर का वायर होता है और उसमें कोटिंग की रहती है। अब कई लोगों के मन में होता है कि भाई ये चांदी की वायर तो नहीं है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये चांदी की वायर नहीं होती है, ये कॉपर की ही वायर होती है जिससे बसिंग की जाती है, यानी कि एक दूसरे सेल्स को जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स ये है वो लेटेस्ट मशीन जो अभी ये नया स्ट्रिंगर में आई है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 3600C मल्टी बस बार हाई स्पीड वेल्ड मशीन। तो ये जो मशीन है इसका कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। 3000 सेल्स, हाँ 3000 सेल्स मतलब कि यहाँ पे हमने चूँकि कट सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3600
डिवाइडेड बाई 144 आप कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई 1 घंटे में वो कितने मॉड्यूल्स बनाएगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 28 से 29 इतना ही बनाएगी। और उसी तरह ये जैसा कि आप यहाँ पे एक और मशीन देख सकते हैं, ये वहाँ पे 3600 था, ये 2100 है। तो TT2100 ये पूरा जर्मनी की मशीन है। ये वाली मशीन मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे ना एज़ कम्पेयर यहाँ पे यही मशीन खुद ही सेलेक्ट करेगी, खुद ही चेक करेगी कि भाई उस सेल में कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, और फिर जो सेल अच्छा रहेगा वही सेल आगे स्ट्रिंग बनने के लिए जाएगा। और वहीं अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आइए दिखा देता हूँ। अब चूँकि यहाँ पे मल्टी बजर वाले सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 10 बस बार्स हैं। 10 आपको धागे टाइप दिख रहे होंगे। 10 के स्पिंडल भी आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 जो धागे जिससे निकल रहे हैं, ये बेसिकली बस बार को कनेक्ट करने के लिए है। 10 यहाँ से जाएगा, वहाँ से मशीन अपना सेल उठा रही है, उसको लाइन पे डाल रही है, और फिर वही मशीन ये जो आर्म है, हाँ, ये ऑटोमेटिकली ये आर्म वहाँ से लाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं, यानी कि जो बस बार्स आ रहे हैं, उसी के ऊपर पोजीशन करेगा। और वहाँ पे ही आप एक और पार्ट देख रहे होंगे, ये लोहे वाला पार्ट, हाँ। तो ये जो वायर्स हैं, ये कहीं हिले ना, और बाकायदा उसी जगह पे ये जाके सोल्डरिंग हो। तो इसलिए ये उसको या तो आप स्टेंसिल समझ लीजिए या फिर उसको गाइड समझ लीजिए, तो ये प्रॉपरली उसी जगह पे जाके चिपके, इसलिए वो पोजीशन किया जा रहा है। अब जैसे ही ये धीरे धीरे पोजीशन हो रहा है, ये स्ट्रिंग बनने के लिए आगे मूव हो रहे हैं। अब आगे मूव होते वक्त यहीं पे उसका ऑटोमेटिकली सोल्डरिंग भी हो रहा है। क्या है कि भाई जो वायर्स जा रहे हैं और जो सेल्स है उसमें बाकायदा वो बराबर जुड़ना चाहिए, तो यहीं पे ऑटोमेटिकली वो सोल्डरिंग भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि भाई जो भी वो जो मेटालिक गाइड रखा था या जो स्टेंसिल रखा था, तो वापस वो उसी मशीन पे चले आ रहा है। तो अपना ये पोजीशन आगे हो गया। अब आइए आगे का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका 12-12 का सेट, यानी कि 12-12 का स्ट्रिंग बनेगा, आपका जोड़ी उसी तरह से बनेगी। तो हमको टोटल 144 सेल्स का मॉड्यूल बनाना है, तो ये 12-12 की जोड़ी बनती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 12 के बाद एक कट लगा है, वो चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे कटर पोजीशन पे रखा हुआ है। जैसे ही 12 आएगा, ये देखिए 12 आ रहा है, तो इस पोजीशन पे वो कट हो जाएगा। ये बाकायदा वहाँ पे कट हो गया एंड ये आगे चलेगा। तो ओवरऑल कहने वाली बात ये है कि भाई ये अगर हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी भी अचीव करना है, कंसिस्टेंसी, एक तरीके का प्रोडक्ट, या हमें टारगेट्स अगर अचीव करने हैं, तो हमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का तो सहारा लेना पड़ेगा, और साथ ही में ऑटोमेशन भी चाहिए। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप 200 मेगावाट या 300 मेगावाट की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 300 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। पहले जो था 100 मेगावाट की कैपेसिटी थी, अब ये 200 और जुड़ गया, तो ये ओवरऑल 300 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है आज की डेट में। अब यहाँ पे ये वाले मशीन में एक चीज़ मेरे को ख़ास लगी कि जैसे ही वो स्ट्रिंग बनता है, हाँ, उसका एक विजुअल इंस्पेक्शन भी होगा, और साथ ही में यहीं पे अभी जैसे हमने देख लिया, हाँ भाई है सब कुछ विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ईएल टेस्ट का छोटा भाई पकड़ लीजिए, हाँ, क्योंकि ईएल टेस्ट में तो हम पूरा मॉड्यूल का देखते हैं ईएल टेस्ट, लेकिन यहाँ पे आप उस पूरे जो स्ट्रिंग बनी है, एक स्ट्रिंग जो बनी है, उसका पूरा हिसाब किताब यहीं पे देख सकते हैं। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि अगर इसमें किसी भी सेल में कोई क्रैक होगा या कोई भी डिस्टॉर्शन होगा या अलाइनमेंट मिसमैच होगा, वो यहीं से बता देगा, और यहीं से ऑपरेटर उसे लाइन से बाहर कर देगा रीवर्क के लिए। तो जैसे ही अगर हमें पता लगेगा कि भाई ये सही है, ये आगे चले जाएगा अपने मॉड्यूल बनने के लिए। उसी तरह एक और बार दिखा देता हूँ, ये आएगा वापस, हाँ, विजुअल इंस्पेक्शन होगा, प्री ईएल होगा, प्री ईएल में यहाँ से पता लग गया, एंड फिर आगे। अब नेक्स्ट अप आ जाता है आपका ग्लास और आपका ईवीए शीट। तो ये ऑटोमेटिकली ये मशीन अंदर अपना ले लेगी पूरा ग्लास और ईवीए शीट, और जो आर्म है वो बाकायदा आपका जो भी स्ट्रिंग्स बने हैं वो उसको वहाँ पे पोजीशन करते चले जाएगा, यानी कि 12-12 के जितने भी स्ट्रिंग्स बने हैं वो उस पर पोजीशन करते चले जाएगा। अब बसिंग होने के बाद ये चीज़ लैमिनेशन के लिए जाएगी। अब लैमिनेशन इज़ ए क्रिटिकल स्टेज। क्या है कि भाई उस स्टेज के बाद आप मॉड्यूल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर कुछ भी
काम या कम ज़्यादा की गुंजाइश करनी है तो वो लैमिनेशन से पहले ही हो सकती है। तो यहाँ तक सब कुछ बन चुका है। आपका बैक शीट ईएल यहाँ पे भी लगा हुआ है, उसके अंदर जो सेल्स की लाइन है वो भी है, और एक सामने का आपका ईवीए शीट है, ये सामने की ईवीए शीट है, ये बैक ईवीए शीट है और ये बैक शीट है, और सामने से आपका ये ग्लास है। तो अब ये कुछ सैंडविच की तरह बन चुका है। 2 ऊपर ब्रेड है, एक जैम है, एक चीज़ है और बीच में कुछ स्लाइसेस भी हैं। उससे पहले सैंडविच यानी कि आपका लैमिनेट होने से पहले हम ईएल टेस्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली किया क्या जा रहा है कि भाई सेम चीज़ देखी जा रही है कि भाई कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है, कहीं कोई सेल क्रैक तो नहीं है, कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं है। तो ये प्री ईएल टेस्ट है। और उसके बाद यहाँ से आपका लैमिनेशन मशीन पे जाएगा। अब ये वाला जो पोजीशन है ये आप एज ए बफर जोन समझ सकते हैं, जहाँ पे आपका कुछ 12 मॉड्यूल्स बफर जोन में रखे जाते हैं। उसके बाद आपका ये जो लैमिनेशन की मशीन है इसमें एट ए टाइम 6 मॉड्यूल्स इनटेक की कैपेसिटी है। यहाँ पे भी बफर जोन है, 6 का बफर जोन है। अप्रॉक्सीमेटली ये 15 मिनट्स लेता है यहाँ से पूरा लैमिनेट होके बाहर निकलने में। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा लैमिनेशन की मशीन में हमने 6 वहाँ से इनपुट किए थे, तो 6 यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिनट में एक मॉड्यूल स्टार्ट टू एंड यहाँ पे आ जाता है। तो लैमिनेशन के बाद कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि जो ईवीए शीट है और जो बैक शीट है वो ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ट्रिमिंग किया जाता है। ट्रिमिंग मतलब कि उसको एकदम कट करके ग्लास के बराबर बनाया जाता है, सो दैट वो आगे चले जाए फ्रेम की तरफ। तो यहाँ पे भी बफर जोन बना रखा है सो दैट कि वो प्रॉपरली लाइन आगे बढ़े। फिर आपका ट्रिमिंग किया जाता है, बराबर साइज़ किया जाता है कि भाई जो आपका ग्लास है, ईवीए शीट है, वो एक साथ हो जाए। फिर उसके बाद आपका आ जाता है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में भी सेम पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अगर कुछ कम ज़्यादा या गड़बड़ होता है तो यहाँ से भी रिजेक्शन के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। एंड फाइनली जब विजुअल इंस्पेक्शन भी हो जाता है तो जाता है आपका फ्रेमिंग पे। ये जो फ्रेमिंग मशीन देख रहे हैं आप, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जहाँ पे लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये चारों चीज़ें एक जगह से लोड की जाती है, और यहीं पे यही मशीन उसमें सीलेंट भी भर देती है। सीलेंट भरने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये फ्रेम वो अपना मॉड्यूल में लगने चले जाता है। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ पे कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो इससे एक बात ये सुनिश्चित होती है कि भाई आपका जो मॉड्यूल है वो भी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, और आपका जो क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों बरकरार है। ये होने के बाद आपका मॉड्यूल निकलेगा आगे, और वहाँ पे आपका लगेगा जंक्शन बॉक्स। अब चूँकि हम जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हम 540 का मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स होंगे वो बीच में लगते हैं। एक तरफ फीमेल MC4 कनेक्टर, एक तरफ मेल MC4 कनेक्टर्स, और बीच में एक कनेक्टर। तो ओवरऑल ये जो कनेक्टर्स हैं यहाँ बीच में लग जाते हैं। फिर ये आपका जाता है आगे आपका सन सिमुलेटर टेस्ट में। तो ये सन सिमुलेटर बेसिकली एक आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई जाती है कि भाई जो हमारे जो टेस्ट पैरामीटर्स हैं उसमें ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ टेस्ट पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे यहाँ पे ये टेस्टिंग की जाती है सन सिमुलेटर में। मतलब कि बेसिकली हर मॉड्यूल के पीछे एक टेस्ट रिपोर्ट निकलता है कि भाई उसका स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में क्या आउटपुट रहेगा। तो यहाँ से पास होने के बाद ये अपना आ जाता है आपका हाई पॉट टेस्ट में, हाई पोटेंशियल टेस्ट। तो हाई पॉट टेस्ट में भी एक ये टेस्टिंग होती है कि भाई कहीं कोई करंट की लीकेज तो नहीं। तो मॉड्यूल अगर आपका हाई पॉट टेस्ट से भी पास हो गया, फिर आगे जाके आपका आखिर में आता है पोस्ट ईएल टेस्ट। हाँ, तो अभी तक हमने देख लिया था प्री ईएल टेस्ट और अब हम पोस्ट ईएल टेस्ट। तो पोस्ट ईएल टेस्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली आपका मॉड्यूल बन चुका है। मॉड्यूल बनने के बाद फाइनल पैकेजिंग से पहले एक बार चेक कर लिया जाता है या सुनिश्चित कर लिया जाता है कि भाई आखिर आपका जो मॉड्यूल बना है उसमें कहीं कोई इस रास्ते में या इस प्रोडक्शन के दौरान कहीं कहीं उसमें ब्रेकेज या कहीं कोई उसमें गड़बड़ी तो नहीं डेवलप हो गई। तो ये पोस्ट ईएल टेस्ट भी एक ज़रूरी है। तो एक मॉड्यूल का आपका देख लीजिए क्या क्या पैरामीटर्स से होकर गुजर रहा है। वो आपका प्री ईएल टेस्ट से भी गुजर रहा है, पोस्ट ईएल टेस्ट से भी गुजर रहा है, आपका सन सिमुलेटर टेस्ट से भी गुजर रहा है, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की प्रायर टेस्टिंग की गई है। तो इस तरह दोस्तों पूरा मॉड्यूल रेडी हो जाता है, और आपके पास जो मॉड्यूल पहुंचता है
वो सुनिश्चित किया जाता है कि भाई वो पूरे टेस्ट पैरामीटर्स को पास करके पहुंचा हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी हमने दिखाने की कोशिश की, जो भी हमने समझाने की कोशिश की, वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और मेरा मेन उद्देश्य यही था कि भाई आप जो भी कंपनी का डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि भाई क्या वो सही में उनका खुद का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो कितनी है, कहाँ पे है, और जितने भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, मार्केट में डाउन कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं, क्या वो सर्टिफाइड हैं। तो दोस्तों ये था नोवा का पूरा विजिट, जहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि भाई यहाँ पे उनकी आज की डेट में जो टोटल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट्स की है और उनके पास दोनों के दोनों रेंज है। अब आप में से जो लोग भी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इंटरेस्टेड हैं, वो इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके अपना रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फॉर्म में कुछ बेसिक ही इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे नाम, अता, पता, गांव, ठिकाना और अपना ईमेल एड्रेस, और साथ ही में आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है कि भाई आप एज ए डीलर इनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हो या फिर एज ए एंड यूज़र। आपको बस यही सेलेक्ट करना है और अपनी रिक्वायरमेंट भेज देनी है। आपकी रिक्वायरमेंट जैसे ही नोवासिस के पास आएगी, आपके पास उनकी तरफ से कॉल पहुंच जाएगा और आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होगी प्रोडक्ट के बारे में, डीलरशिप के बारे में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई आप इस सुनहरे मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और एक अच्छी कंपनी का डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।